अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, काफ़ी दिनों से बहुत सारे अफराद की तरफ से ये मुतालबा हो रहा था कि ब्रेयर ऐप के ताल्लुक़ से जो आपने अपने चैनल ज़रूरी मालूमात में बताया है उसे किस तरह से चलाना है वो तरीक़ा भी बता दें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे फ़ुर्सत मिली है और मैं इस ताल्लुक़ से आपको बताने के लिए कि ब्रेयर ऐप किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये बात भी बता दूं कि ब्रेयर ऐप में तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आप उसकी ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिहाजा इस वजह से मुझे ऐप में जो है आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं ऐप में समझा नहीं सकता। इसके अलावा जो प्रेयर project.org वालों ने जो है प्रेयर का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो एक आर्टिकल उन्होंने लिख रखा है, उसके इस्तेमाल का तरीक़ा अंग्रेज़ी में बता रखा है, उसे मैं उर्दू में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप प्रेयर ऐप जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और अगर प्ले स्टोर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में तो फिर एंड्रॉयड जो है वो एप्लीकेशन के ज़रिए भी जो है ब्रेयर सर्च करने से वो ब्रेयर ऐप को मिल जाएगी और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला इंटरफेस आपके सामने होगा वो अकाउंट बनाने के लिए वो इस तरह से होगा। आप जो है इस मुकाम पर जो पहली लाइन में जो है अपना नाम कुछ भी दर्ज कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपका असली नाम हो या कुछ भी हो। यानी ये आपसे ना ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, ना ही आपका ईमेल आईडी पूछेगा, ना ही आप किस शहर में रहते हैं ये पूछेगा, ये राजदारी की वजह से, ताकि वो अपने तौर पर अगर आप कोई अपना फ़र्ज़ी नाम भी देना चाहें तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे भी ज़्यादा भी दे सकते हैं। जितना मज़बूत आप पासवर्ड देंगे उतना ही आपका डेटा ब्रेयर में महफूज होगा। ये पासवर्ड ही जस्ट आपका जो है वो इनक्रिप्टेड की है जिसके ज़रिए आपके पैगाम महफूज होंगे। और इसमें एक चीज़ ये मैं बता दूं कि पासवर्ड अगर आप कभी भूल गए और वो याद नहीं आता है तो आप अपने ब्रेयर के तमाम कॉन्टैक्ट्स को और जितने भी पैगाम आपने किए होंगे ब्रेयर पर वो आप खो देंगे। फिर उसके जो रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से हम दूसरे ऐप्स में पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो है दोबारा हम लोग जो है पासवर्ड को बहाल कर लेते हैं या उसकी जगह पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो समझिए तमाम मामला ख़त्म, क्योंकि ये जो है ये ऐप जैसे पहले मैं बता चुका हूँ ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग सिस्टम के तहत चलता है। डिसेंट्रलाइज्ड भी क्या है वो भी मैंने बता दिया है। जिस तरह से और जो दीगर मैसेजिंग ऐप्स हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स, तो इनका एक मरकज़ी सर्वर होता है। एक सर्वर के ज़रिए ये अपनी ऐप को चलाते हैं कि दुनिया के तमाम लोग जो अपने अपने मोबाइल में टेलीग्राम को या व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं तो वो तमाम ऐप्स जो इनके मरकज़ी सर्वर से वो मरबूत होता है, वो कनेक्टेड होता है। अब जैसे खालिद ने जो है आबिद को मैसेज भेजा तो खालिद का पैगाम उसके मोबाइल से निकलकर पहले व्हाट्सएप के सेंट्रल सर्वर सिस्टम पर जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर वो जारी होकर वो आबिद के पास पहुँचता है। तो लेकिन ब्रेयर ऐप में जो है इसका कोई सेंट्रल मरकज़ी कोई सर्वर नहीं है। खालिद अगर मैसेज भेजेगा तो बराह रास्त वहाँ से फ़ौरन जो है पैगाम निकल कर आबिद के मोबाइल पे पहुँच जाएगा। तो इस वजह से कोई सर्वर नहीं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड कौन बताएगा, किसी और को तो नहीं पता, सिर्फ आपको मालूम है, कोई और सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी नहीं जानता है, क्योंकि आपका पासवर्ड किसी और जगह पर महफूज नहीं किया गया है। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपके तमाम डेटा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसमें जब भी आप पासवर्ड दर्ज करें तो उसको याद रखने के लिए किसी दूसरी जगह पर डायरी में या किसी महफूज जगह पर उसे लिख लें। तो दोनों जगह पर सेम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट अकाउंट पर जो क्लिक करेंगे अकाउंट्स आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा
तो यहाँ पर प्लस का निशान होगा, इस जगह पर प्लस का निशान, उस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आपको सामने नज़र आएगा। तो इसमें मैं बता दूँ, पहला ऑप्शन जो ये लिखा हुआ है ऐड कॉन्टैक्ट एट ए डिस्टेंस, यानी कि अगर कोई एक दूर में रब्ता है जो आपके करीब नहीं है, जिन तक पहुंचने में आपको वक्त लग सकता है, तो उनको आप जो है इस पहले ऑप्शन के ज़रिए जो है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये बता दूं, जैसे हमारे राब्ते नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर नज़र आ जाते हैं कि कौन कौन जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, तो वो राब्ता नंबर नज़र आ जाता है, या फिर टेलीग्राम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो राब्ते नंबर में नज़र आ जाते हैं। लेकिन इसमें चूँकि ये ऐप आपके राब्ते तक भी रसाई नहीं चाहता है, जैसे और ऐप्स जो है वो ये दिखाने के लिए कि आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट जो है आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट टेलीग्राम या जो है सिग्नल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस ऐप को आपके राब्ते तक रसाई की ज़रूरत पेश आती है। तभी जो वो उसको अपने सर्वर पर लेकर ये डेटा जान लेता है कि हमारे कौन कौन सी सारिफ जो इनके राब्ते में हैं, फिर वो आपके सामने वो कॉन्टैक्ट दिखा देता है। तो चूँकि ये ऐप जो है आपके राब्ते तक भी रसाई नहीं रखता है, क्योंकि इसके सर्वर से तो कोई राब्ता ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा कि आपके कॉन्टैक्ट के कौन से फ़र्द जो है ब्रेयर ऐप इस्तेमाल करें। इसलिए जो है आपको अपने जितने भी दोस्तों को शामिल करेंगे, चाहे वो 1 हो या 1000 हो, तो उनको इसी तरीके से शामिल करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर कोई दूर में है, डिस्टेंस में है, जो करीब नहीं है, तो उनको ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप जो उनको शामिल कर पाएंगे। और अगर कोई करीब में है, बिल्कुल जो आसपास में है, जिनके मोबाइल तक आपकी रसाई है, या वो आपके मोबाइल को स्कैन के ज़रिए शामिल कर सकते हैं, तो वो दूसरा ऑप्शन होगा। इसका क्या तरीक़ा वो मैं अभी आगे बताता हूँ। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन, जो दूर होंगे जो लोग, तो उनका तरीक़ा ये है, जब वो दूर कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ये जो पहली लाइन में जो ब्रेयर लिंक है, ये हमारा ख़ुद का ये ब्रेयर लिंक होता है, यानी ये पहला वाला जो है ये आपका है, ये आपका ब्रेयर जो है लिंक है। ये लिंक को आपको कॉपी करना है, ये पूरे इस तरह से, माफ़ करिएगा, ये पूरे लिंक को जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है, वो तमाम लिंक्स जो है वो कॉपी हो जाएगी। अब कॉपी करने के बाद क्या करना है कि जिस राब्ते को आप शामिल करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसे ही आप ये लिंक भेजें। उसके बाद उस राब्ते वाले को जिसे आप शामिल करना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से इस मुकाम से इस लिंक को कॉपी करेगा, और उनका ब्रेयर लिंक जो है आपके ब्रेयर लिंक से बिल्कुल जुदा होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो वो भी इसी तरह से कॉपी करेगा, और आप भी यहाँ से कॉपी करेंगे। आप कॉपी करके उसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी ज़राए हो भेजने के, उसके ज़रिए आप भेजेंगे, और उसी तरह से वो शख्स भी आपको भेजेगा। जब वो आपको भेज देगा, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, उसके लिंक को कॉपी करके इस जगह पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इस पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना, वो खुद ब खुद जो है वो पेस्ट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर इस जगह पर दबाकर भी जो है पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस बटन को दबाकर भी पेस्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों काम हो जाएगा, आप उसको अपना लिंक भेज चुके होंगे, और उसके लिंक को कॉपी करके इस जगह पर आप डाल देंगे। उसके बाद जो है आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आप दोनों को राब्ते को एक दूसरे से मिलाने का जो है वो सिलसिला चल पड़ेगा। फिर जो है वो ब्रेयर ऐप जो है आप दोनों को एक दूसरे से मरबूत करने का, कांटेक्ट करने का जो है वो कोशिश करेगा। कॉन्टेक्टिंग इस तरह से दिखेगा। शामिल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 4 मिनट 5 मिनट या घंटे भर भी लग सकते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। उस वक्त आप दोनों को ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ऑनलाइन जब रहेंगे आप दोनों, तो फिर फ़ौरन शायद 1-2 मिनट में ही जो है आप दोनों एक दूसरे से
मरबूत हो जाएंगे। और ये दूसरा ऑप्शन है, करीबी जो आदमी है जो बिल्कुल आपके पास में है, एक दूसरे के मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं। तो फिर ये ऑप्शन से जो मैंने दिखाया था वहाँ पे 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है नियर बाई जो कॉन्टैक्ट है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो इस तरह से QR कोड जो है नुमायाँ होगा आपके मोबाइल पे, और इसी तरह से दूसरे सारी जिसको आप शामिल करना चाहते हैं उसके मोबाइल पे भी इस तरह से QR कोड नुमायाँ होगा। और ये QR कोड जो बिल्कुल सामना सामनी रहते हुए मोबाइल के ज़रिए ही स्कैन करना है। फ़ोटो खींचकर आप नहीं भेज सकते हैं और ना ही उसको प्रिंट निकाल के डाक के ज़रिए भेज सकते हैं, बल्कि स्कैन करके ही जो है आपको करना है। तो दोनों एक दूसरे के मोबाइल के QR कोड को स्कैन कर लेंगे। जब आप उस पर ओके करेंगे तो इस तरह से इस जगह पर जो है वीडियो मतलब स्कैन करने का ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको कैमरा के ज़रिए। कैमरा जो है रसाई मांगेगा, कॉन्टैक्ट मतलब ये ऐप जो है आपके कैमरा तक रसाई मांगेगी पहले। तो जब आप रसाई दे देंगे तो वो जिस तरह से हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब पर चलाने के लिए स्कैन करते हैं, ठीक उसी तरह इसी ऑप्शन से जो है हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट को स्कैन कर लेंगे। तो इस तरह से फिर जो है राब्ता शामिल हो जाएगा। फिर वो राब्ता इस तरह से दिखेगा और यहाँ सामने में ये गोल बटन सब्ज़ रंग का दिखेगा जब वो ऑनलाइन होंगे, तो ये राब्ता शामिल हो जाएगा। उसके बाद जो है उस राब्ते वाले नाम पर आप क्लिक करके जो है मैसेज करेंगे इसी तरह से जिस तरह से और दीगर मैसेजिंग ऐप्स में हम लोग करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका इंटरफेस बिल्कुल कोई खूबसूरत नहीं बनाया गया है कि देखने में जाज़िब नज़र हो, या फिर इसमें वीडियो भेजने का भी ऑप्शन नहीं है और ना ही ऑडियो भेजने का ऑप्शन है, ना इसमें आप वॉइस चैट कर सकते हैं, ना ही आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें टेक्स्ट मैसेज और इमोजीज़ वगैरह भेजने का ही ऑप्शन है। इसके अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं है। वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम जो मैसेज करेंगे ब्रेयर ऐप के ज़रिए वो डायरेक्ट मैसेज होता है, जो पूरा यूज़र टू यूज़र, बीच में कोई सर्वर नहीं है। और हम लोग जो दूसरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो उसका सर्वर होता है, हमारा पैगाम या वीडियोस वो सर्वर पर महफूज होता है। लेकिन इसमें कोई सर्वर का मामला नहीं है। तो अगर इस ऐप में वीडियो, ऑडियो और ये सब दुनिया भर के जो और सहूलियात हैं उसका अगर इसमें शामिल कर दिया जाता तो क्या होता है कि हमारे मोबाइल में जो जगह फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाती है इंटरनल स्टोरेज में, क्योंकि तमाम मैसेज, तमाम पैगाम जो आप रिसीव कर रहे हैं वो भी, जो आप भेज रहे हैं वो भी सब आपके इंटरनल स्टोरेज में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है इंटरनल स्टोरेज भर जाता। तो इस वजह से इसके हजम को कम रखने के लिए जो है सिर्फ टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें शामिल किया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है मेक इंट्रोडक्शन। अब जैसे आपके राब्ते में एक शख्स शामिल है और एक दूसरा शख्स है, दो राब्ते में फ़र्ज़ कर लीजिए शामिल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन आप दोनों को जानते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए, मुतारफ़ कराने के लिए, जैसे हम लोग अपने एक दोस्त को किसी दूसरे दोस्त से मुतारफ़ कराते, ठीक उसी तरह से ये मामला है। तो किसी भी कॉन्टैक्ट को, जैसे मान लीजिए कैरोल यहाँ लिखा हुआ है, कैरोल को मुतारिफ़ कराना है बॉब से, तो आप जो है कैरोल के नाम पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा मेक इंट्रोडक्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो फिर आप किसके साथ इंट्रोडक्शन इसको कराना चाहते हैं कैरोल को, तो फिर अपने राब्ते में बॉब के ज़रिए जो है आप उसको मुतारिफ़ कराना चाहते हैं, फिर बॉब के नाम पर आप क्लिक करेंगे। बॉब के नाम पर क्लिक करेंगे तो फिर जो है इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आप जो है बॉब और कैरोल को मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। तो दरमियान में दोनों के लिए एक पैगाम भी आप लिख सकते हैं इस मुकाम पर कि हाँ भाई मैं इस फलां शख्स को जानता हूँ, ये बहुत सफ़ी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। इस तरह से जो भी मैसेज आपको लिखना है आप वो लिख कर जो है फिर मेक इंट्रोडक्शन पे जो है क्लिक कर दें। और ये लिखना ज़रूरी भी नहीं है, आप बिना कुछ लिखे भी जो है यहाँ पर भेज सकते हैं और मेक इंट्रोडक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिर जब मेक इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे तो दोनों ही राब्तों को
इस तरह से एक पैगाम नज़र आएगा कि आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं कि नहीं। एलिस जो है वो चाह रहा है कि बॉब के ज़रिए आपका जो है रब्ता हो जाए, तो क्या आप कबूल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आप दोनों जो अजनबी शख्स हैं आप दोनों भी मुतारिफ़ हो जाएंगे और आप दोनों भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिक बिना लिंक दिए और बिना स्कैन किए शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से प्राइवेट ग्रुप भी इसमें बनाने का ऑप्शन है। प्राइवेट ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप प्राइवेट ग्रुप तश्कील दे सकते हैं। और इसकी खसूसियत बात यह है कि इसमें इसके पैगामात सिर्फ वही पढ़ेंगे जिस राब्ते को आप अपने प्राइवेट ग्रुप में शामिल करेंगे। और इसको सर्च करके भी तलाश नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका जो है कोई और जो है एडमिन, सिर्फ उसमें एडमिन वही शख्स होगा जो इस प्राइवेट ग्रुप को क्रिएट करेगा। उसके अलावा कोई और एडमिन नहीं बन सकता और सिर्फ वही आदमी जो है अपने दूसरे राब्तों को शामिल कर सकता है जिसने इस ग्रुप की तश्कील की है। आप जब क्रिएट प्राइवेट ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से एक नाम शामिल करने जैसे और दूसरे मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह होते हैं वो ऑप्शन आएगा। फिर जो आप वहाँ पर उस ग्रुप का नाम दे दें और क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है इनविटेशन जो है देना है। इनवाइट मेंबर्स का ऑप्शन रहेगा उसमें कि अपने राब्ते को जो है या लोगों को जो है इसमें मदऊ करें। अपने प्राइवेट ग्रुप में इनवाइट मेंबर पे क्लिक करें, किसको किसको आपको मदऊ करना है उस पर जो है टिक का निशान लगा के यहाँ पे फाइनल टिक पे क्लिक करेंगे तो फिर उन दोनों के पास जो है और जब वो मदऊ करेंगे तो यहाँ पर एक पैगाम भी उनके लिए भेजेंगे कि आप किस लिए अपने प्राइवेट ग्रुप को आपने तश्कील दिया है और उसका मकसद क्या है। और तो इस तरह से जैसे एक दावती पैगाम हम लोग देते हैं किसी भी ग्रुप के लिए तो वो आप यहाँ पर लिख कर सेंड इन्विटेशन पर यानी कि दावतनामा भेजें। सेंड इन्विटेशन पर क्लिक करके सेंड कर लेंगे तो फिर उन अफराद को जिनको हमने सेलेक्ट किया था उनको भी एक पैगाम मिलेगा कि एलिस फ्रेंड ने जो है एक ग्रुप क्रिएट किया है उसमें आपको मदऊ किया है। आप उसको एक्सेप्ट करके फिर आप भी उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। फिर ये फ़ोरम भी आप बना सकते हैं। फ़ोरम क्रिएट करने के बाद जो है आप उसी तरह से अपने कॉन्टैक्ट को जो है लिंक शेयर करेंगे कि मदऊ करने का, फिर वो उस लिंक के ज़रिए जो फ़ोरम में शामिल हो सकते हैं। और फ़ोरम में ये है कि ये प्राइवेट ग्रुप की तरह नहीं है बल्कि इसमें फ़ोरम में जो लोग शामिल हो जाएंगे वो दूसरों को भी है शामिल कर सकते हैं। इसमें वो ऑप्शन है कि वो अपने राब्ते को भी शामिल कर सकते हैं। फ़ोरम में जो लोग शामिल होंगे सिर्फ फ़ोरम को तख्लीक कार ही या उसको तश्कील देने वाला ही जो है वो शामिल नहीं कर सकता बल्कि उसके अलावा जो फ़ोरम में होंगे वो भी अपने दूसरे राब्ते को शामिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है फ़ोरम नया बनाएंगे उसका नाम देंगे क्रिएट फ़ोरम के हो गया हम। फिर उसके बाद जो है इन्विटेशन भेजेंगे जिस तरह से प्राइवेट चैट के लिए भेजा था ठीक उसी तरह से भेजना है। फिर वहाँ पे भी मैसेज छोड़ देना है, क्रिएट फ़ोरम पे क्लिक कर देना है। फिर फ़ोरम में वो लोग शामिल हो जाएंगे। फ़ोरम में फिर जो आप पैगाम भेजेंगे वो इस तरह से एक के बाद एक जो है ऊपर नीचे वो इस तरह से नज़र आएगा। फिर इसमें ब्लॉक्स ऑप्शन होता है। ब्लॉक्स जो है बिना मदऊ किए जो है आपके तमाम राब्ते वाले देख सकते हैं। इसमें मदऊ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ब्लॉक्स जो करेंगे ब्लॉक्स में जो भी पोस्ट करेंगे तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। कोई के मतलब आपके कांटेक्ट में अब तक जो लोग शामिल हो चुके हैं वो उनमें से कोई भी जो है इस ब्लॉक्स में शामिल हो सकते हैं और ब्लॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। ब्लॉग्स का आप कुछ नाम दे सकते हैं और उसके बाद उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं तहरीर। उसके बाद जो है ऑप्शन आता है ब्लॉग्स के बाद RSS फीड का। RSS फीड क्या होता है? बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिनमें रोज़ाना या हफ्ते में जो भी है वो पैगामात या मज़मून जो है वो इरसाल किए जाते हैं तो उसके वेबसाइट का एक RSS फीड वाला एक लिंक बनता है। अगर उसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपको जिस वेबसाइट की ख़बरों से आप हमेशा जो है
अपडेट रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए BBC उर्दू, उसका भी वेबसाइट का एक RSS फीड है, आप उसको कॉपी करके यहाँ डाल देंगे तो BBC उर्दू की जो भी ख़बरें नशर होंगी वो फ़ौरन जो है आपके इस ब्रेयर ऐप में नज़र आ जाएंगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि RSS फीड को किस तरह से कॉपी करके शामिल किया जाता है। फिर वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई इंपोर्ट RSS फीड, ये इस तरह से कोई एक लिंक होगा RSS फीड। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं RSS फीड ऑफ BBC उर्दू, तो देखेंगे वहाँ पर आपको इस तरह से कोई लिंक मिल जाएगा। कॉपी करके उसको जो है आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर जो है वो उसकी जो ख़बरें जो है आपके इस ब्रेयर ऐप में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से RSS फीड कोई अगर आपको पसंद नहीं है या उसको बाद में हज़फ करना है तो यहाँ पर हज़फ के निशान पर क्लिक करके उसे आप हटा सकते हैं। किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है तो उसके थ्री डॉट मेनू में क्लिक करके डिलीट कॉन्टैक्ट पर आप जो है उस कॉन्टैक्ट को हज़फ कर सकते हैं। और उसी तरह से थीम का ऑप्शन है, लाइट थीम है, डार्क थीम है, वो आप जो है उस सेटिंग में जाकर लाइट डार्क थीम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर ऑप्शन आता है कनेक्ट वाया ब्लूटूथ। जब आपका नेट का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आपके शहर में नेट को टोटल ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या कोई नागहानी आफात या बलियात की वजह से तूफ़ान आ गए या ज़लज़ले खुदा न खास्ता आ गए, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है और नेट से रब्ता मुनक़ता हो जाते तो ब्लूटूथ के ज़रिए ऑफलाइन रहते हुए भी जो है पूरे इलाके के लोग अगर ब्रेयर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे के लोग भी वो ऑफलाइन रब्ता कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये ब्रेयर ऐप हर एक के मोबाइल में हो और हर एक अपने ब्लूटूथ को ऑन किया हुआ हो। तो फिर क्या होगा कि किसी मोहल्ले के एक किनारे का शख्स जो है मोहल्ले के दूसरे किनारे के शख्स तक भी जो है ऑफलाइन पैगाम रसानी का अमल कर सकता है, या फिर ब्लूटूथ या फिर वाईफाई नेटवर्क के ज़रिया, यानी कि एक आदमी जिस तरह से हम लोग हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, दूसरा आदमी जो है वाईफाई के ज़रिया उस हॉटस्पॉट से मरबूत हो जाता है, इस तरह से भी नेटवर्क को क्रिएट करके ब्रेयर ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपके पास नेट का कनेक्शन है और दूर के रास्ते से करना है, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के भी अगर कोई आदमी है, अगर ऑनलाइन है, नेट कनेक्टेड है, दोनों जो है नेट से मरबूत है, तो फिर इस ऑप्शन से भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका भी ऑनलाइन है, आपका नेट चल रहा है और दूसरे जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसकी भी नेट चल रहा है, तो फिर इस कनेक्शन पर क्लिक करके, इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आप जो है मरबूत हो सकते हैं। यूज़ मोबाइल डेटा तब करेंगे जब आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं होंगे, यानी कि मोबाइल नेटवर्क के डेटा से आप नेट चला रहे होंगे तब इसको फ़ाल रखेंगे। अगर आप मोबाइल नेटवर्क आपका नहीं चल रहा बल्कि आप किसी और के वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो फिर इसको गैर फ़ाल कर देंगे। इसी तरह से बस ये एक मुख्तसर सेटिंग्स थी और कुछ नहीं है। स्क्रीन लॉक का सिस्टम है कि अगर आप बार बार पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं ब्रेयर ऐप में लॉगिन करने के लिए, तो स्क्रीन लॉक वाला सिस्टम कर दें कि जो आपके मोबाइल में जो पासवर्ड आप मोबाइल को ऑन करने के लिए जो पासवर्ड डालते हैं, अगर वही पासवर्ड डाल के भी जो आप अपने ब्रेयर ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। अनलॉक ब्रेयर, जैसे ये मोबाइल के लिए हम लोग कोड डालते हैं, खोलने के लिए 4 डिजिट का कोड होता है, तो उसी तरह से ब्रेयर ऐप को भी खोला जा सकता है और इसका कोड वही सेम होगा जो आपके मोबाइल का कोड होगा। अब तक तो यही बातें मेरे जहन में थी जो मैंने बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई और सवाल हो तो आप ज़रूरी मालूमात ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।